हेलो एवरीवन। आज बनाने वाली हूँ कटहल का कोफ्ता। सबसे पहले कटहल को थोड़ा पका लेते हैं। एक पैन में पानी ले लेंगे और इसमें कटहल को कट करके डाल देंगे। इस पैन में 1.5 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और अब पैन को गैस पर रख देंगे और कटहल को तब तक पकाएंगे जब तक यह सॉफ्ट ना हो जाए। आप चाहें तो पैन को ढक भी सकते हैं ताकि जो कटहल है वो जल्दी पक जाए। लगभग 10 से 12 मिनट लगते हैं इसे पकने में। अब एक पीस को निकाल कर चेक कर लेंगे कि ये अच्छे से सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। ऐसे फोक से प्रेस कर रहे हैं तो जो कटहल है बहुत आराम से टूट जा रहा है। इसका मतलब जो हमारा कटहल है वो अच्छे से पक गया है। अब इस कटहल को एक बोल में निकाल लेंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद एक ग्राइंडर जार में 4 हरी मिर्च, 10 लहसुन और 1 इंच अदरक डालकर इन्हें अच्छे से पीस लेंगे। पीसते समय पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। पीसने के बाद इसमें आधा मिक्सचर निकाल लेंगे। आधे मिक्सचर को हम कोफ्ता बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे और आधे को हम ग्रेवी के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब जो हमारे कटहल हैं वो पूरी तरीके से ठंडे हो चुके हैं। अब इन्हें हाथों की मदद से इस तरीके से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो मैशर या फोक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो कटहल के बीज हैं अगर वो आपको थोड़े हार्ड लगे तो आप उन्हें निकाल भी सकते हैं। कटहल को अच्छे से मैश करने के बाद जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल देंगे और इसमें एक उबला हुआ आलू घिस कर डाल देंगे। आप चाहें तो आलू को मैश भी कर सकते हैं। घिसने से क्या होता है, आलू के थोड़े बड़े पीसेस नहीं रहते हैं तो जो हमारे कोफ्ते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। इसके बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, थोड़ी धनिया की पत्ती ऐड करेंगे और अब इन सारी चीज़ों को बाइंड करने के लिए इसमें आधा कप बेसन डाल देंगे और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा जो कटहल है वो पूरी तरीके से ठंडा होना चाहिए और जो हमने उबला आलू यूज़ किया है वो भी ठंडा होना चाहिए। अगर दोनों चीज़ें गर्म रहेगी तो हमें बेसन का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ेगा और कोफ्ते में बेसन का टेस्ट ज़्यादा आएगा। हमने इस मिक्सचर में कोई मसाले ऐड नहीं किए हैं, फिर भी जो कोफ्ते बनेंगे ये बहुत ही बढ़िया बनते हैं। हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी। इसे इस तरीके से बॉल बनाकर चेक कर लेंगे। अब इन कोफ्तों को शैलो फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इस तरीके से बॉल बनाकर हाथों पर हल्का प्रेस कर लेंगे और टिक्की की शेप दे देंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से पक जाएं। अब एक एक करके जितने पैन में कोफ्ते आएंगे उतने रख देंगे और इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक कि नीचे साइड से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा ताकि ये धीरे धीरे अंदर तक अच्छे से पके। जब ये नीचे साइड से पक जाएंगे तो इन्हें पलट लेना है और पलटकर इसे दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। आप देख सकते हैं इनकी एक साइड में बहुत ही बढ़िया कलर आया है। आप इन कोफ्तों को ऐसे भी सर्व कर सकते हैं हरी चटनी के साथ। ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं खाने में। ये देखिए कोफ्ते दोनों साइड से अच्छे से सिक गए हैं। अब इन्हें पैन से निकाल लेंगे। बाहर से काफ़ी क्रिस्पी और अंदर से हल्के सॉफ्ट, ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। सो हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। अब ग्रेवी बना लेते हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे। आप किसी भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें 2 तेज़पत्ता, 3 लौंग और आधा चम्मच जीरा डाल देंगे और इसके साथ ही में एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। अब इस मिक्सचर को तब तक पकाएंगे जब तक ये जो प्याज है वो थोड़े लाल ना हो जाए। प्याज को अच्छे से लाल करिएगा तभी जो हमारी ग्रेवी बनेगी उसमें प्याज के पीसेस अच्छे से गल जाएंगे। इसके बाद जो हमने अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट बनाया था उसमें 2 प्याज डालकर पीस लेंगे और इस पेस्ट को प्याज के लाल होने के बाद कढ़ाई में डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को तब तक पकाएंगे जब तक ये जो मिक्सचर थोड़ा ड्राई ना हो जाए। इसे बीच बीच में चलाते रहिएगा वरना ये नीचे से जल सकता है। ये देखिए जो हमारा प्याज का मिक्सचर था वो अच्छे से पक गया और थोड़ा ड्राई भी हो गया है। अब इसमें 1/4 कप पानी ऐड करेंगे। अब इसमें हम मसाले ऐड करने वाले हैं इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि जो मसाले वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा और ग्रेवी बहुत ज़्यादा तीखी भी नहीं होगी। 1 चम्मच सब्जी मसाला डाल देंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला ऐड कर दें। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी डालने की वजह से जो मसाले थे वो जले भी नहीं और बहुत आराम से मिक्स भी हो गए। अब इस मिक्सचर में जितना हमें ग्रेवी के लिए पानी चाहिए उतना पानी ऐड करेंगे। शुरुआत में थोड़ा कम ही पानी ऐड किया करिए, फिर आपको जैसा लगे उस हिसाब से इसमें पानी बढ़ा दीजिए। अब इस ग्रेवी को 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे।
ग्रेवी अच्छे से पक गई है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस ग्रेवी को 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। हमारी ग्रेवी अच्छे से पक गई है। अब जो हमने इसमें कोफ्ते बनाए थे वो ऐड करेंगे। कोफ्ते डालने के बाद बस 1 मिनट के लिए इसे और पकाएंगे। लास्ट में इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे और इसी के साथ जो हमारी कटहल के कोफ्ते की सब्ज़ी है वो बिल्कुल रेडी है। और यह सब्ज़ी लगभग 4 लोग के लिए एनफ होती है। गैस को बंद कर देना है। इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना जो कटहल के कोफ्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। आप इस सब्ज़ी को रोटी राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। आप इसे गरमा गरम सर्व कर सकते हैं रोटी या चावल के साथ। यह सब्ज़ी खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। इसे बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।